क्या आपने कभी किसी कब्र के आसपास किसी डेविलिश शक्ति, भयानक शक्ति को फील करा है? अगर नहीं, तो आज की हमारी ये कहानी इसी सच्ची घटना पर बेस्ड है। दोस्तों, मेरा नाम है हरजोत और मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। लेकिन ये घटना तब की है जब मैं कुछ 11 साल की थी। हम अपनी समर वेकेशंस के लिए अक्सर मेरी नानी के घर जाया करते थे, जो कि अमृतसर में रहा करती थी। तो उस साल भी हमने प्रोग्राम बनाया कि हम नानी के घर ही जाएंगे। मेरे मामू और मेरी मासी, उन लोगों ने भी यही प्रोग्राम बनाया और हम सब इकट्ठे हुए अमृतसर में। हम वहाँ कुछ 10 दिनों के लिए थे। माई नानी वॉज़ वेरी लविंग एंड सो वॉज़ माई नानू। बट मेरी नानी के साथ हम लोगों की बहुत पटती थी। तो एक दिन हमने प्रोग्राम बनाया, क्यों ना पिकनिक पर जाया जाए। अमृतसर में कई सारे ऐसे बड़े बड़े मैदान हैं। तो सब घर के बड़ों ने फटाफट से खाना बनाया, पैक करा और हम बच्चों ने अपने खेलने कूदने की चीज़ें पैक करी। सब अपनी अपनी कारों में बैठे और पहुंच गए एक गार्डन में। वहाँ सब अभी चटाई बिछा रहे थे, हम लोग जाकर बैठे। बट बच्चे थे तो कहाँ बैठना था। हम सारे बच्चे उठकर खेल कूद में लग गए। मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू करा। बट कुछ देर में ही हमारी नज़र एक दूर, अबाउट 800 मीटर्स दूर, एक टूटे फूटे फोर्ट पे पहुंची, जो कि उस गार्डन के बाउंड्री के अंदर ही था। हमने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली कि हमें एक्सप्लोर करना है और हम चल निकले। हम करीब 5-6 बच्चे होंगे तब। उस फोर्ट से थोड़ी ही दूर 2 लेयर्स ऑफ फेंसिंग थी। तो पहले धीरे धीरे हमने पहले कटीली फेंसिंग क्रॉस करी और फिर दूसरी, और बहुत क्यूरियसली हम उस फोर्ट के पास जाकर खड़े हो गए। इट वॉज़ नॉट अ वेरी बिग फोर्ट, 3-4 कमरों का होगा और किसी कमरे की कोई दीवार नहीं तो किसी की छत। हम चारों तरफ से उसको देख ही रहे थे कि मेरे कज़न ने एक स्टेयरकेस स्पॉट करा। वो भी काफ़ी जर्जर हालत में ही था। हम फटाफट उस स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ गए। काफ़ी बड़ी छत थी वो। उसी छत के कॉर्नर पर जब हम पहुँचे तो हमने देखा वहाँ एक कब्र सी बनी हुई है। हम छोटे थे तो हमें नहीं पता था कि वो कब्र है, लेकिन हमारे कज़न में ही हमारे एक बड़े भैया भी थे जो कि उस टाइम 15-16 साल के होंगे। उन्होंने ही हमें बताया कि ये कब्र है। और पास ही एक पीपल का पेड़ भी था, जो कि नीचे से छत को तोड़ते हुए ऊपर निकला हुआ था। उस पर एक लाल चुन्नी लटक रही थी। अभी ये सारा दृश्य हम देख ही रहे थे कि हमें किसी की पुकारने की आवाज़ आई और हम एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतनी ही देर में एक और बार किसी ने पुकारा। हमने इधर उधर देखा, दूर दूर तक देखा। सब पेरेंट्स हमें बहुत दूर बैठे हुए दिख रहे थे, बट आसपास कोई नहीं था जिसकी की आवाज़ आए। हम थोड़ा डरने लगे और फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि यहाँ से चला जाए। तो हम जैसे ही वापस जाने लगे, जिस सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़कर आए थे वो सीढ़ियाँ कहीं थी ही नहीं। इधर उधर भागकर छत पर हम देखने लगे, ढूंढने लगे, लेकिन वो सीढ़ियाँ वहाँ थी ही नहीं। फिर जो हमारे बड़े भैया थे, उन्होंने हम सबको कहा कि हम ऊपर से एक एक कर छलांग लगाते हैं। एक्चुअली वो फर्स्ट फ्लोर इतनी ऊपर था भी नहीं। तो सबसे पहले भैया नीचे कूदे और उन्होंने सबको बोला कि वो एक एक करके जाए ताकि वो उन्हें नीचे से कैच कर सकें। तो हम धीरे धीरे कर नीचे आने लगे। इतने में मेरा एक छोटा कज़न था। जैसे ही वो नीचे आने के लिए जंप करने लगा, उसने पीछे मुड़कर देखा। तब तक हम सब नीचे उतर चुके थे। तो भैया ने उसे बार बार बोला कि पीछे मत देखो, नीचे कूदो। लेकिन उसने बताया कि जो उस पीपल के पेड़ पर चुनरी लटक रही थी, अब वो कब्र के ऊपर आकर बिछी हुई थी। तो भैया ने उसको रिक्वेस्ट करा कि वो ये सब ना देखे और जल्द से जल्द नीचे कूद जाए, और वो नीचे कूद गया। इसके बाद हम सब ने पहली फेंसिंग क्रॉस करी, दूसरी फेंसिंग क्रॉस करी, और जो मेरा भाई था पंकज, जिसने उस कब्र पर चुनरी लटके देखा था, हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि वो दूसरी फेंसिंग से क्रॉस करने की बजाय वापस उस फोर्ट की तरफ जाने लगा।
हमने उसे आवाज़ दी पर वो नहीं सुन रहा था, तो भैया भाग कर जाकर उसे पकड़कर वापस लेकर आए। लेकिन वो बार बार कह रहा था कि उसे कोई बुला रहा है वहाँ और उसे जाना है। हम सब उसको बहुत समझा बुझा कर अपने साथ ले आए। वापस आकर हम सब ने खाना खाया और हम घर पहुँच गए। हमने ये वाला इंसिडेंट किसी बड़े से अभी शेयर नहीं करा था। घर पहुंचकर जब हमने पंकज से इस बारे में पूछा कि वो वापस उस फोर्ट की तरफ क्यों जाना चाहता था, उसने कहा कि उसे ऐसी कोई बात याद ही नहीं, बल्कि उसने कहा कि वो तो वहाँ से जल्द भागना चाहता था। आज हम सारे कज़न्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं और जब भी मिलते हैं तो अमृतसर के उस गार्डन के उस फोर्ट की बात हम आज भी किया करते हैं, लेकिन वहाँ वापस जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक। कल मैं आपके लिए एक और भयानक, इंटरेस्टिंग और ट्रू स्टोरी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।